नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर सुगबुगाहट। अब यूं तो राजनीति में ऐसे दौर अक्सर चलते रहते हैं, लेकिन ताजा मामला ये कि क्या पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी दूसरी सीट यानी शिक्षा मंत्री पद छोड़ रहे हैं। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो क्या प्रदेश की सरकार में जिस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है और गहलोत पायलट गुट आमने सामने हो रहे हैं यानी मंत्रिमंडल विस्तार, क्या वो उसकी तारीख करीब आ रही है? और क्या राजस्थान में पायलट खेमे को नए साल का तोहफा मिलने वाला है? दरअसल ऐसे ही कुछ सियासी कयास लगने की शुरुआत आज फिर से हो गई है। क्या है पूरी सियासी कहानी, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सूबे में लंबे वक्त से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को आज एक बार फिर बल मिल गया है। जयपुर के बिड़ला सभागार से निकली ये हवा पूरे सूबे में चर्चाओं के बादल के रूप में सियासी हलकों में छा गई है। अब ये तो जग जाहिर है कि राजस्थान कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट का मसला काफी लंबा खींच चला है। बात दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। आश्वासन और भरोसे के गुब्बारे भी कई बार छोड़े गए हैं और हाल ही में वैसे ही गुब्बारे फिर छोड़े गए हैं। कांग्रेस आलाकमान के सामने गहलोत साहब और पायलट साहब ने भी हाजिरी लगा दी है। सामने से मुस्कुराहट के बीच भरोसे भी दिला दिए गए हैं, लेकिन छोटे साहब हिंदुस्तान में नहीं है, तो फिलहाल उनके आने का इंतजार है। अब दिल्ली छोड़ राजस्थान की बात करें तो यहां आज सूबे के मुखिया ने अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के बीच ये भी कह दिया कि लगता है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा साहब विदाई ले रहे हैं। दरअसल जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आज राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन था। जाहिर है गोविंद सिंह डोटासरा तो यहां मौजूद थे ही, लेकिन सूबे के मुखिया ने भी यहां तशरीफ रखी। अपने भाषण के शुरुआती दौर में ही मुखिया जी ने कुछ ऐसे संकेत दे दिए कि हो सकता है कि अब डोटासरा मंत्री पद की सीट त्याग दें, या यूं कहें कि एक पद एक सिद्धांत के तौर पर इनसे मंत्री पद की सीट वापस ले ली जाए। लेकिन सवाल यही कि मंत्री की सीट ही क्यों छोड़ी जाए, और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि मंत्री पद पर रहते हुए तो अब सूबे की पब्लिक भी उनके खिलाफ हो चली है। बेरोजगारों ने भी काफी बुरा भला कह डाला, तो क्यों ना पीसीसी के मुखिया के रूप में ही चवन्नी चलाई जाए, क्योंकि यहाँ तो इन्हें पूरी तवज्जो मिलेगी। और जाहिर है कि संगठन की बात अलग है और सरकार की अलग। सारी बातें तो शिक्षा मंत्री ने कह दी, जैसे ही आपसे विदाई ले रहे हो। तो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं और हाईकमान को कि मुझे एक पद पे रखो। अगर आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रदेश कांग्रेस चलाने की, वो जिम्मेदारी किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री से बड़ी होती है, तो फिर मैं दो काम कैसे करूँ? ये बार बार आग्रह करते हैं। आज मुझे लगा जो इनकी स्पीच और आपकी जो भावनाओं को रिप्रेजेंट करना मुख्यमंत्री के सामने, लगता है कि इन्होंने जो संकल्प दिल्ली में दोहराया दिखता है। पर अभी सभागार जी कह रहे थे कि ऐसा शिक्षा मंत्री ना कभी आया ना कभी आ सके। अब यूं तो डोटासरा साहब पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में काफी चर्चाओं में रहे। आरोप प्रत्यारोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कभी अपने बयानों से चर्चाओं में रहे तो कभी परीक्षाओं में हुए घपले के बाद लोगों ने इन पर काफी तंज कसे हैं। लेकिन जो भी हो, मुख्यमंत्री गहलोत ने आज अपने भाषण में अपनी मुस्कुराहट के साथ जो संकेत दिए हैं, उसके बाद लगता है कि अब राजस्थान में शिक्षा मंत्री की सीट किसी दूसरे के पास होगी। लेकिन सवाल ये कि मुकद्दर आखिर किसका चमकेगा? दरअसल यहाँ कहानी फिर वही आती है कि ये तभी हो पाएगा जब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की नई इबारत लिखी जाएगी, और जिसके लिए सचिन पायलट ने पूरे घोड़े खोले हुए हैं। अब चाहे वो कितना ही कह लें कि कांग्रेस में एका है, लेकिन साहब असल पिक्चर भी पब्लिक जानती है, और इसीलिए अब तो उनके भी सब्र का बांध टूट रहा है, जो मंत्री बनने की ख्वाहिशों में अपना वक्त गुजार रहे हैं।
और यही वजह है कि वे अभी बिल्कुल खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि कई बार बोलना भी मुश्किल भरा हो जाता है, और ऐसा भला कौन चाहेगा। दरअसल इस पूरी सियासी कहानी में एक बात तो साफ है कि चाहे देरी से ही सही, लेकिन सरकार में कुछ नए चेहरे जरूर होंगे। जिसे मौका मिलेगा वो लड्डू बांटेगा, और जिसे दरकिनार किया जाएगा बस फिर वो हाथ मलेगा। खंबे नोचे जाएंगे, भरोसा तोड़ने के आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन राजनीति में ऐसा अक्सर होता है, इसीलिए बात नई नहीं होगी। नमस्कार।